हूँ डॉक्टर फिजा खान और मैं हूँ पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। क्यों? क्या हुई? पाकिस्तान जा रहे जहाज को ईरान ने रोक दिया है। आपको बता दें IRGC ने सलेम जहाज को हॉर्मुज में रोक दिया है। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। पाकिस्तान द मीडिएटर को ईरान ने एक बड़ा जबरदस्त मैसेज दिया है। ईरान ने कहा कि भाई हमने बात करनी नहीं है, और सदर ट्रंप ने सिर्फ एक ट्रुथ सोशल की पोस्ट, और यार भिखारी दुनिया भर का शहबाज शरीफ, उसको जो है उसकी ट्वीट, इतनी डेस्परेशन है सदर ट्रंप की सरकार के अंदर, जो कि दुनिया बात करती है कि करप्शन बेतहाशा है वहां पे। ईरान ने यह कहा कि जो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुश्नर हैं सदर ट्रंप के दामाद, और इस वक्त इन दोनों के साथ, स्पेशली स्टीव विटकॉफ के साथ आसिम मुनीर साहब की डायरेक्ट डायलिंग है। उन्होंने कहा कि ये दोनों कोई सीरियस प्लेयर नहीं है, हमने इनके साथ मुज़ाकरात नहीं करने, इन्होंने हमारी पीठ में पहले भी छुरा घोंपा था। दूसरी जानिब भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान एक दलाल नेशन है। बात तो सही है। एक दलाल नेशन है और ब्रोकर कंट्री, ठीक है जी, क्योंकि है तो डिसीवर ना, बात समझो ना, वो टोटल बकवास है। आसिम मुनीर जो है वो उस्तादों से उस्तादी नहीं कर सकता, उसका ब्लफ कॉल किया जा चुका है कई दफा। एक सिग्नलिंग ऑब्वियसली ईरान कर रहा है कि भाई साहब वी कैन सपोर्ट द तालिबान। अगर आप जरा थोड़ा सा बदतमीजी हमारे साथ करोगे, वी कैन सपोर्ट द तालिबान। ठीक है, आप कुछ टॉक टूक कराने की कोशिश कर रहे हो, होटल बुक करोगे, हम आएंगे वहां पर, अमेरिकन भी आएंगे, हम बड़े बड़े बच्चे बात करेंगे। आप बीच में अगर कुछ कारिस्तानी करोगे, जो आपकी फितरत में है कि आप सबके साथ डबल गेम खेलते हो, तो आपको फिर हमको भी देखना आता है, और आपको किस तरह से हम ठोकेंगे उसके बाद, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर हाल ही में मुंतखब हुए, बेगम खालदा जिया मरहुमा के बेटे। उन्होंने पाकिस्तान के जर्नल्स को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने कहा है जनाब कि मार्च 25, 1971 इज ऑब्जर्व्ड एज ए जेनोसाइड डे, ऑन द ओके ऑफ जेनोसाइड डे। उन्होंने ये कहा है द टारगेट डेफिनेटली इज पाकिस्तान। ईरान एक परसेप्शन शेप कर रहा है कि साहब तुम ठीक है अमेरिका के टट्टू हो इस टाइम पे, ठीक है थोड़ी बहुत हमारी भी कभी कभार हेल्प कर देते हो, कम्युनिकेशन काफी टाइम से करा रहे हो हमारी अमेरिकन के साथ, फेयर इनफ, एक चैनल है, हम वो यूज कर सकते हैं आपके थ्रू, लेकिन ये मत सोचना कि आपके ऊपर हमारा कोई लेवरेज नहीं है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा, ईरान ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए कराची जा रहे एक जहाज को बीच रास्ते से ही वापस लौटा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने स्पष्ट किया कि यह जहाज बिना मंजूरी के कराची की ओर बढ़ रहा था, इसलिए उसे खदेड़कर वापस भेज दिया गया। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC की नौसेना ने पुष्टि की है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंटेनर जहाज सालन को रोककर वापस लौटाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक यह जहाज संयुक्त अरब अमीरात के शारजा बंदरगाह से रवाना हुआ था और पाकिस्तान के कराची पोर्ट की तरफ जा रहा था। हालांकि जरूरी अनुमति न होने के कारण ईरानी नौसेना ने इसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने से पहले ही रोक दिया और वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। IRGC के कमांडर अली रेजा के अनुसार जहाज के पास इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने की वैध अनुमति नहीं थी और उसने निर्धारित प्रोटोकॉल का भी पालन नहीं किया। ईरान ने पाकिस्तान का शिप रोका है और ऊपर से एक सटल मैसेजिंग भी करी है। आइए जानते हैं कहां पर, क्या और पाकिस्तान की कौन सी दुखती रग पे ईरान ने हाथ रखा है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदित्य चिंत। ये पूरा नेगोशिएशन का चक्कर चल रहा है, दोपहर में भी हमने काफी डिटेल में बात करी, बट इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई है। पाकिस्तान की एक वेसल थी जिसका नाम है सेलिन, ये जा रही थी स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस होके, इट्स अ कार्गो शिप जा रही थी, एंड इसको IRGC ने वहां पर रोक लिया और बोला कि साहब आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है, आप प्रोटोकॉल का वायोलेशन कर रहे हो, एंड बड़ा क्लियरली ये बोला गया कि भैया आप वापस चले जाइए, इससे पहले हम आपके ऊपर भी एक ड्रोन या मिसाइल मार दें। तो पाकिस्तानी वहां पर डर के वापस चले गए। लेकिन इस ट्वीट के बारे इसके बारे में एक ट्वीट आता है, ठीक है, एक ट्वीट आता है बड़ी इंटरेस्टिंगली ईरानियन एम्बेसी इन काबुल से, ठीक है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद की एम्बेसी से नहीं आता, वो आता है काबुल की एम्बेसी के अंदर, और ये कोई रैंडम चीज नहीं है, इसको थोड़ा ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। ये पेपर वर्क आप बोल सकते हो, दिस इज यार, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा मैसेज दिया गया है पाकिस्तानियों को। देखो यार, ऐसा है, टेक अ साइड एंड वील हैव यू फॉर डिनर, ठीक है। पाकिस्तान को बड़ा क्लियरली ये चीज बोली गई है कि साहब आप साइड सूट नहीं ले सकते, यू विल हैव अ मेजर प्रॉब्लम
अगर आप साइड लेते हो। नाउ काबुल की तरफ से ये ट्वीट आना ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जहां पर एक पाकिस्तान को भी एक मैसेजिंग करी गई है कि साहब ऐसा है, आपको क्या लगता है इधर पे जो आप स्ट्रेट में घूम रहे हो, ऊपर नीचे शिप्स लेके जा रहे हो, अपनी फटी पुरानी नेवी तो आपने भेज दी, कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी बहुत तंग कर सकता हूं आपको। एंड ऊपर से काबुल में बैठ के ये मैसेजिंग करना, जहां तक कि ईरान का जो हैंडल इस्लामाबाद के अंदर है, वो तो नेगोशिएशंस के बारे में बात कर रहा है, उनके एम्बेसडर के बारे में डिटेल्स दे रहा है कि नहीं नहीं हो रहे हैं, नहीं 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 हो रहे हैं, हो रहा है, नहीं हो रहा, ऑल दैट स्टफ इज हैपनिंग। वहां पर कोई ऐसा ट्वीट नहीं आता, काबुल में आता है, जहां पर पाकिस्तान का अफगानिस्तान का थिएटर को भी एक्टिवेट किया गया है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि ये जो ट्वीट काबुल से आया है, दिस इज नॉट जस्ट अ रैंडम थिंग, दिस इज कम फॉर अ पर्टिकुलर रीजन। कि एक सिग्नलिंग ऑब्वियसली ईरान कर रहा है कि भाई साहब वी कैन सपोर्ट द तालिबान, अगर आप जरा थोड़ा सा बदतमीजी हमारे साथ करोगे, वी कैन सपोर्ट द तालिबान। ठीक है, आप कुछ टॉक टू कराने की कोशिश कर रहे हो, होटल बुक करोगे, हम आएंगे वहां पर, अमेरिकन भी आएंगे, हम बड़े बड़े बच्चे बात करेंगे। आप बीच में अगर कुछ खालिस्तानी करोगे, जो आपकी फितरत में है कि आप सबके साथ डबल गेम खेलते हो, तो आपको फिर हमको भी देखना आता है, और आपको किस तरह से हम ठोकेंगे उसके बाद, ये भी आपको आपको समझ में आना चाहिए। और इंडियन मीडिया सारे का सारा एक ही बात कर रही है जी, पाकिस्तान जो है वो दलाली करता है। अच्छा दलाल, अच्छा टू बी ऑनेस्ट, ये जो वर्ड है ना दलाल, इट हैज ए नेगेटिव कॉनोटेशन, इट डज नॉट हैव अ पॉजिटिव कॉनोटेशन। लफ्ज दलाल, मैं आपको बताता चलूं, तो एक तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि ये जो लफ्ज है, इसके जो मीनिंग है वो नेगेटिव है। अगर आप इसको इंग्लिश में कहेंगे अ ब्रोकर और मिडल मैन और एजेंट, तो इट सीम्स नाइस, ठीक है, बिजनेस ओरिएंटेड लेता है। दलाल इज लाइक इट्स अ नेगेटिव कॉनोटेशन है इसकी। पाकिस्तान क्या है, इनकी क्या स्टैंडिंग है यार, ये तो भीख मांगते हैं। वो तो हमें यही कहते हैं ना, इंडिया वाले दोस्त हमारे तो यही कहते हैं ना, लो जी ये क्या है जनाब, इनको क्या है, ये तो वो इनकी तो कुछ भी नहीं है, ये तो हमें इनको, हम इतना बड़ा मुल्क हैं। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास क्या पॉलिटिकल कैपिटल है, क्या मिलिट्री है, क्या स्ट्रेटेजिक कैपिटल है, मतलब क्या है, ये कौन मुल्क है ये, इनके पास कुछ भी नहीं है। अब ये सिनेरियो ये पेश कर रहे हैं आपके, अमेरिका जो है वो हमें कहेगा अब पाकिस्तान, अब अमेरिका के मामला ठीक रहेगा ईरान के साथ। भाई ईरान इटसेल्फ जो है, क्या ईरान के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं? अगर मैं एक सवाल करूं, क्या ईरान के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं? एक सवाल बनता है कि नहीं बनता? ईरान के साथ, इंडिया के साथ नहीं ताल्लुकात अच्छे। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बिकॉज अमेरिकी इंडियन लीडरशिप ने पिक कर लिया है इजराइल को। तो जब इजराइल को पिक कर लिया है, तो फिर आपको भाई क्या वो एक चीज है। सो अब जो उन्होंने बात की है कि जयशंकर साहब ने ये क्राइसिस पे बात करते हुए, ये जो मिडल ईस्ट का क्राइसिस है, ईरान इंडिया के अंदर इसको वेस्ट एशिया कहा जाता है, ठीक है जी, और वहाँ पे अब क्योंकि वो बात हो रही है, उन्होंने कहा जी हम दलाल नहीं बन सकते।